we have just connected so well on a very spiritual level. करेक्ट. मेन हमारा फोकस था कि हमको हमारे माइंड को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारी कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा को, हम इसको भी तो इवॉल्व करें. हम अंदरूनी तौर पे अगर अपने आप को स्ट्रांग नहीं रख पाए तो बाहरी के फोर्सेस को हम कैसे मैनेज करेंगे. तो वो स्ट्रेस, वो मेंटल बर्डन, उसके वजह से जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है वो अलग. तो ऑल दीज आर कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ, एंड अगर आप उसको प्रॉपर्ली हील कर पाओ, यू नो, इट कैन टेक यू अनदर लेवल. Hi Gaurav. Hello friend. Hi. So I would like to introduce my guest for today. He is Gaurav Sarda. He is the founder of Vikalp Wealth, a wealth management company. And Gaurav, I think more than just your business, I think the person that you are, we have just connected so well on a very spiritual level. Correct. You know, and I don't think I have ever. I think the way the talks that we have had have actually gone way beyond certain topics. Yeah, absolutely. I mean, we used to decide on something else and we used to go somewhere else. Yeah, it's been like long conversations. Correct. So when I actually wanted to have my first guest for the podcast, the one person I could think of was Gaurav. Thank you so much. It's an honor and I'm privileged. And you know, our so evolvement, guys, this is evolvement is the it's also the evolvement community, which is the offline spiritual club, which takes place once a month. We have a meeting in Mumbai, sorry. And evolvement, you know, the reason behind evolvement was कि अपने जो जिंदगी में इतने सारा स्ट्रेस चल रहा है जी, ठीक है. और मैं ये नहीं कहती कि स्ट्रेस जो है वो अच्छा है बुरा है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अभी हिमालय में तो नहीं बैठ सकते ना, तो हमको रहना यही है. करेक्ट. लेकिन जिस हिसाब से लोग अपने मेंटल इमोशनल बर्डन्स और कहीं ना कहीं जो हमारी ज़िंदगी हम चल रहे हैं, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा मेडिकल एडवांसेस हैं, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं. आप ये स्टार्टअप आ रहा है, ये ऐप आ रहा है, हर चीज़ आपकी मतलब एक बटन पे आप डालोगे तो आपको मिल जाएगी. जब इतना कुछ एडवांसेस चल रहे हैं तो हमारा माइंड इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? मेन हमारा फोकस था कि हमको हमारे माइंड को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारी कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा को, हम इसको भी तो इवॉल्व करें. करेक्ट. रिक्वायर्ड तो अभी आज के टाइम का तो यही रिक्वायरमेंट है. एब्सोल्युटली. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंटायर इन्वॉल्वमेंट कॉन्सेप्ट? सो मैं ये बहुत आपसे मिलने के बाद में तो और ज़्यादा समझ में आया कि इंटरनली अपने को जितना अच्छा हो सकते हैं वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि अगर हम अंदरूनी तौर पे अगर अपने आप को स्ट्रांग नहीं रख पाए तो बाहरी के फोर्सेस को हम कैसे मैनेज करेंगे. तो वो स्ट्रेस, वो फाइनेंशियल वो मेंटल बर्डन्स, उसके वजह से जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है वो अलग. राइट. सो ऑल दीज आर कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ, एंड अगर आप उसको प्रॉपर्ली हील कर पाओ, सो यू नो, इट कैन टेक यू अनदर लेवल. द एक्सरसाइज दैट यू डिड विथ मी, द डिस्कवरी कॉल, व्हाट वाज इट? आपने करा वही, सारी चीज़ें को एक टेबल पे रख दी और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हुए. उन क्वेश्चन आंसर्स से पता चला कि ये पेन पॉइंट्स है. राइट. सो जो पेन पॉइंट्स को हम ढके जा रहे थे, पता है कि ये पेन पॉइंट्स है, बट हम इसको ढक रहे थे, चलो छोड़ो यार आगे बढ़ो, चलो छोड़ो आगे बढ़ो. करेक्ट. सो एंड ऑफ द डे पे व्हाट डिड यू डू? एंड यू वेंट इन दैट पर्टिकुलर पिट होल, आई वुड से, और वहां से हमने सारा कचरा बाहर निकाला. राइट. एंड अगेन, सो ये एक बार की प्रैक्टिस तो है नहीं, इसे आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली करना होगा. एंड हेंस आपका ये इवॉल्वमेंट जो आया, विच इज़ लाइक मीटिंग वंस अ मंथ, हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ यू नो गोइंग बैक टू वट एवर यू हैव टॉट, एंड यू नो वो कचरे को फिर से, क्योंकि कचरा है, आपके माइंड में चीज़ें ओवरलैप होती रहती हैं और उसे आपको निकालना भी बहुत ज़रूरी है. तो मेडिटेशन के अलावा अगर ऐसी कुछ कम्युनिटी जहाँ मिलती है, जहाँ पे 10 souls, 15 souls, 20 souls का एक पावर सेशन हो जाए, तो वो सारा का सारा नेगेटिविटी एक बार के लिए साफ. हाँ, नहीं, कोशिश तो वही है. और यू नो कल हमारा हुआ था मीटिंग, तो लिटरली मतलब मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप इतना सोच रहे हो
ट्रबल्ड सोल्स को हैंडल करने के लिए. सो आई मीन Correct. मुझे लगा कि एंड यू नो इट वाज सो हार्टफेल्ट जब उसका आया मैसेज. तो वही है. लेकिन अब क्या है कि हम ऑफलाइन से हम अभी ऑनलाइन में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबको पहुंचे. जी. हम हर टॉपिक हर एक पॉडकास्ट में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ये ऐसे कोई टॉपिक्स निकालें, उन पे हम बात करें कि सबको ये एक एक करके सब इवॉल्व हो. Absolutely. तो एक वो हमारी कोशिश है. अच्छा, आज का जो एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इस पे हमारी आई थिंक काफ़ी बातें हो भी चुकी हैं. सो आई थिंक दैट इज़ वाई मैंने कहा कि आपसे ये जरूर बात करनी है. सो एज यू नो, गौरव इज हिमसेल्फ एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेस ओनर. तो गौरव ने मुझे एक बार शुरू में जब हम आए तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो विजन बोर्ड बना लिया है. विजन बोर्ड है, मेरा ये विजन है, मुझे इतना कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे इस साल रिटायर करना है. तो आपने अपना काफ़ी सोचा हुआ था, पर वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि नहीं, उतने लेवल पे मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ. तो ही सेड कि मैनिफेस्टेशन मुझे तो आता है, मैंने तो कर लिया है मैनिफेस्टेशन, लेकिन कुछ हद तक मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है. तो आज जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपका विजन बोर्ड है, आपका टारगेट्स है, आपने 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ आपने सोच के रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हो रही है. करेक्ट. तो वो उसको हम आत्मा से कैसे समझेंगे, उसको कैसे हम उसको क्लियर करेंगे, उसको कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे वो प्रॉब्लम को. सो आप व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट द विजन बोर्ड, आपका जो वो लर्निंग था. करेक्ट. सो ये तो डे 1 से सिखाया जाता है कि आपके पास में एक टारगेट बोर्ड होना चाहिए. देयर समथिंग विच यू लुक एट. जब आप उसको बार बार देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है. बट उसका एक प्रोसेस, उसका एक सही तरीका इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपके सेशंस में सीखा. नहीं तो बहुत सिंपल था कि 2025 तक हमें 100 करोड़ करना है. दैट जस्ट यू राइट इट एंड यू फॉरगेट इट एंड इट्स अ मैजिक. हाँ, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड. लोग मैजिक समझते हैं कि ये मैजिक है, आपने लिख दिया है तो हो जाएगा, आपने सामने बोर्ड लगा दिया है, अब आपका हो ही जाएगा. करेक्ट. ठीक है. तो ऐसे में तो ऐश्वर्या राय मेरी बीवी होनी चाहिए थी. but then no, what you actually believe and the way you share that belief with the universe, that's where your manifestation really comes through. So मैं बहुत पावरफुली बिलीव करता हूँ इसमें, बिकॉज मेरे साथ में ये बहुत हुआ है, नोइंगली अननोइंगली. सो वो शाहरुख का जो डायलॉग है वो एक्चुअल में सही है कि आप अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे लग जाती है आपने मिलवाने में. तो चाहे वो मेरी बाइक हो, चाहे वो मेरे पास में गाड़ी हो, या इनफैक्ट माई लव, माई पार्टनर, ऑल दीज थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन माई लाइफ इज बेस्ड बिकॉज ऑफ द मैनिफेस्टेशन. करेक्ट. राइट. गुड रिलेटिव्स, गुड फ्रेंड्स. अगेन आई मीन, आप दिल से अगर किसी के लिए अच्छा चाहते हो या आप वो दिल से मांगते हो तो वो पूरा होता है. बट व्हेन इट कम्स टू योर डेली बेसिस थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस की बात कर ले, या जॉब की बात कर ले कि मुझे ड्रीम जॉब चाहिए, या मेरा ये ड्रीम है कि मैं ये जगह पे जाऊं, या मुझे मेरे बिजनेस में मैं यहाँ तक पहुंचूं, तो वो सब चीजों भी आपकी पूर्ति होगी, बट उसका एक प्रोसेस होना चाहिए. इनफैक्ट मुझे भी जो चीजें मिली उसको टाइम लगा, हालांकि अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो शायद वो चीजें और जल्दी हो जाती. हर चीज का टाइम है, हर चीज का टाइम, हर चीज का. सो यू नो व्हाट, यूनिवर्स में आपको कोई भी चीज आपको कमानी है. आप बोलो कि मैं बैठी हूँ और हर चीज मेरे को एक सामने से आएगी, तो मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है. करेक्ट. ठीक है. मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन कब काम करता है कि आपका विजन अभी तक उतना छोटा सा है. आप सिर्फ बोल रहे हो कि चलो मैं महीने का 2 लाख कमा लूं. आपका विजन वहीं तक है, तो आपका कोई विजन है ही नहीं, समझो. क्योंकि आप सिर्फ बेसिकली मैनेज कर रहे हो कि चलो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इतना कमा लूं, फिर मैं ठीक हूं. करेक्ट. तो विजन बोर्ड अगर काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है कि आपका जो गोल पोस्ट है, बेसिकली अभी वो गोल, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे बॉलर मारा और 2 फीट में आपने गोल पोस्ट डाल दिया कि आपका यहीं पे है, तो वो काम नहीं होगा. तो आपको कहीं ना कहीं तो उसको रखना है कि आपका जो बैटर है वो वहां पे दूर बैठा है और आपकी जो बाउंड्री है वो भी दूर है. Correct. तो आपको यहाँ से बॉल फेंकनी है, मारनी है, तो वो वहां तक पहुंचेगी. तो
ये जो है मैनिफेस्टेशन यहाँ तक काम करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है, आपको कितनी दूर तक जाना है। ठीक है, लेकिन एक जगह पे मैनिफेस्टेशन अगर काम नहीं करता है, ठीक है, तो मेरे को एक एग्जाम्पल मन में आ रहा है कि एक बच्चा है, ओके, अभी वो बच्चे, उसको स्कूल नहीं जाना है, वो कह रहा है कि मुझे आज जो है वो स्कूल कुछ भी करके बंद हो जाए, स्कूल में मुझे छुट्टी मिल जाए, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, ओके। वो कह रहा है नहीं, मैंने मैनिफेस्ट किया है, मेरे को यहाँ पे स्कूल नहीं जाना है और मुझे कैसे भी करके छुट्टी मिल जाए आज, ओके। अभी वो कोशिश कर रहा है कि अपने आप से, बारिश हो रही है, क्या बारिश थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है, कोई स्टॉर्म आ जाएगा, या तो ये सब चीज़ें उसके मन में आ रही हैं। कहीं ना कहीं सोच रहा है कि मैं बोलूँ पेट दर्द है, कि आज मम्मी नहीं भेजेगी। पर इसके ऊपर अगर बच्चे के लिए अच्छा क्या है? क्या बच्चे के लिए स्कूल बंक करना अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के गुड इंटरेस्ट में क्या है कि बच्चा स्कूल जाए, उसको सीखना है। सब कुछ तो छोड़ के नहीं बैठ सकते हो आप अगेन। तो बच्चा अगर घर बैठेगा तो उसके लिए तो वो हिमालय है, हिमालय पे बस एस्केप करके चला गया। तो हर इंसान को कहीं ना कहीं वो देखना है उसके लिए अच्छा क्या है। तो उसके लिए एक अथॉरिटी है। तो एक बच्चे के लिए उसकी स्कूल की टीचर, उसके पेरेंट्स, स्कूल की प्रिंसिपल, ये सब सोच रहे हैं उसके बारे में। तो वो कहते हैं कि नहीं, इनको स्कूल आना ज़रूरी है। सिमिलर वे में, सेम चीज़ में अगर आप देखो, हर इंसान जो अगर अपने लिए सोचता है, उसके ऊपर भी एक अथॉरिटी है जो सोचती है कि इसके लिए अच्छा क्या है। तो आपकी अथॉरिटी में और वो ऊपर वाले की अथॉरिटी में जो गैप है, तो किसका ज्यादा सुना जाएगा, आपका कि उनका? पलड़ा किसका भारी है? That's a very nice way. पलड़ा ऑब्वियसली हमारे ऊपर वाले जो भगवान बैठे हैं, हाँ, द हायर स्पिरिचुअल फोर्स रादर आई वुड से, जी, ऑब्वियसली उनका है। एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ अ कॉन्वर्सेशन दैट हैड हैपेंड कि यार तुम मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तुमने आज प्लान बनाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन माय केस, हाँ, मेरा एक एक्स टारगेट है कि मुझे ये एक्स टारगेट पे पहुंचना है। करेक्ट। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये टारगेट पे मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे कुछ और चेंज कर। सो आई कीप चेंजिंग माय मैनिफेस्टेशन। होता ये है कि मैंने जो पहले मैनिफेस्ट किया, तो ऊपर वाला बोलता है तथास्तु, और वो प्लान बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। जैसे ही मैंने मेरे प्लान को चेंज किया, वो भाई साहब, अरे भाई क्या कर रहा है, वो प्लान को मिटाया, हाँ, फिर दूसरा प्लान बनाया। हाँ, सो दैट्स ऑल्सो द जर्नी वेयर यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू आस्क। एंड एज यू सेड कि डिस्टेंस को मापना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं कल का कल ही टारगेट अचीव कर लूं, या कल का कल ही कोई चमत्कार, दिस इज द वर्ड दैट वी यूज्ड, वैसा नहीं है। It's a slow and steady thing. In my profession also, when we plan for our clients, जब हम clients के लिए planning करते हैं, तो उनकी ज़रूरतों को, उनकी नीड्स को समझते हैं। राइट। और हम भी ये कहते हैं कि ये अगले दिन नहीं होने वाला है। हाँ, I know. तो totally I think mutual funds are, Absolutely. you know, and all चाहे those आप things, yeah. कहीं पे भी निवेश करें, वो पैसा अगले दिन के अगले दिन वो डबल होके नहीं आने वाला है। करेक्ट। तो सिमिलरली आपके भी कोई अगर ड्रीम्स है, आपका कोई मैनिफेस्टेशन है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। वो उसके लिए पीछे वर्किंग शुरू हो जाती है, और आपको वो बिलीफ रखना बहुत जरूरी है कि हाँ, मैंने जो सोचा है वो होगा, बट ग्रेजुअली होगा। उसकी एक प्रैक्टिस और एक दरख्वास्त, बार बार वहां पर लेटर पहुंचाते रहिए, तो वो लेटर पे काम होगा। ये 110% है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस थिंग्स। हाँ, सो डेफिनेटली यस। यू नो, मुझे यहाँ पे आपने अपने टारगेट्स इंक्रीज किए, और आपने वो एकदम सेट टारगेट्स रखे। जैसे आपने बोला ना, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि मुझे ये तो मुझे चाहिए, करेक्ट, यू नो, एंड वो आपने डेफिनेटली किया, एंड दैट वाज अमेजिंग। वो बहुत रिजल्ट्स दिखे। बट आज सो देयर आर 2 पॉइंट है जो मेरे मन में आते हैं। एक तो जो मेरे साथ खुद हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं जब जॉब भी कर रही थी, तो मैंने ये नोट किया कि जिस कंपनीज में मैं जा रही थी एक टाइम पे, वो कंपनीज में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे। जैसे एक कंपनी में वो इतनी ग्रो नहीं कर पा रही थी, दूसरी कंपनी में यू नो मैं HR हेड थी, और वो कंपनी लिटरली एक टाइम आ गया कि हमको वो कंपनी आस्ते आस्ते बंद करनी पड़ी। सो आप समझो कि इतना नेगेटिविटी जब आ जाता है, तो और उसके साथ में ही मैंने कहीं तो एक इन्वेस्ट किया था, और वो प्रॉपर्टी में बहुत इश्यूज आए, तो वो रेरा में गई, एंड यू नो आई हैड टू गो इन द रेरा कोर्ट। तो काफ़ी चीज़ें हो रही थी। तो मेरी जो सहेली है,
उन्होंने मुझे कहा कि तूने क्या अंदर तेरे क्या चल रहा है कि तेरा यहाँ पे 3 जगहों पे पैसे का प्रॉब्लम आया। तो जब वो मेरे को कुछ बोलती मैं सुनती हूँ, क्योंकि शी इज़ वेरी, मतलब वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सोचने दो। मेरे को लगा नहीं, कुछ तो है नहीं, सब तो सॉल्व किया हुआ है। जब एक्चुअली में मतलब काफ़ी दिन निकले, एटलीस्ट कुछ आई थिंक महीना 1.5 निकला। एक दिन मैं आई वाज ड्राइविंग और मुझे ये ख्याल आया कि मेरे अंदर फियर है, पैसा खोने का फियर। यस। कहीं ना कहीं मेरे पापा का बिजनेस का इश्यूज हुए थे, कहीं ना कहीं मेरे आगे पीछे काफ़ी लोगों के साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ था। वो जो फियर था वो मेरे अंदर था। अब वो फियर करके मैं ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रही थी जहां मेरा पैसा खोने का प्रॉब्लम था, डर था, और पैसा कहीं ना कहीं खो भी रहा था। एक जगह पे कहीं छोटा हुआ, फिर कहीं कुछ और हुआ। एंड वो मैंने रियलाइज किया कि ये डर के साथ मैं कभी भी बिजनेस कुछ नहीं कर सकूंगी। मुझे ये डर को निकालना है। और ये क्या है, आपकी जो आत्मा है, जैसे हमने कहा एक बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसकी लेकिन अथॉरिटी है। अभी यहाँ पे अथॉरिटी आपकी अंतरात्मा है। आपकी अंतरात्मा को पता है कि आपके अंदर ये डर है। जब तक वो आप उस डर को नहीं निकालोगे, अंतरात्मा आपके जो यूनिवर्स में आपके जो आगे पीछे चल रहा है, ऐसे सिचुएशन बनाते रहेंगे कि आप ये डर को फेस करो जी। सो ये जो डर है आपको, वो प्रॉब्लम्स आपको, ये नहीं कि शनि आ गया, 7.5 चल रहा है, वो भी चल रहा है। मुझे लोगों ने बोला 7.5 है, ये है आपकी जिंदगी में तो बहुत बहुत विनाश काल, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये भी हुआ, बट एक्चुअल में मैंने जब नोट किया तो ये वो डर था मेरे अंदर, और वो मेरा ही डर था, और मैंने उस डर के ऊपर काम किया। सो आई सेड नहीं, मेरे पास तो बहुत है, मेरा पैसा सुरक्षित है, मेरा ये है। मैंने उसके ऊपर इतना काम किया, और अगली बार जो जॉब लगी उसके बाद जब हुआ, हर चीज़ ठीक हो गई। हर चीज़ मतलब ग्रोथ चालू हो गया, हर चीज़ है। अब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम है। तो जब तक आप अपनी वो चीज़ को क्लियर नहीं करोगे, आपकी जो ऊपर वाली अथॉरिटी बैठी है, बोलेगा कर ले जो तेरे को मैनिफेस्ट करना है। तूने सोच लिया कि तेरे पास 100 करोड़ होगा, 200 करोड़ होगा, तेरे ऊपर बैठे हैं। हमको पता है वो तो 100 सुनार की 1 लोहार की। तो ये जो चीज़ हुई वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग थी, एंड वो मुझे ओवरकम करनी थी। करेक्ट। उसके बाद अब मेरे गोल्स काइंड ऑफ बढ़ गए। सो बेसिकली आप कोई भी तरीके के इमोशन ट्रैप में रहते हैं, हाँ, तो उसका एक वाइब, उसका एक ऑरा बनता है। करेक्ट। एंड अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग ओनली दोज थिंग्स। हाँ, तो आप उन्हीं चीजों को आकर्षित करेंगे जो आप बार बार सोचते रहेंगे उसके नहीं, बाद। बट सोच भी नहीं रही थी। तो वो जो डर था, वो डर की वजह से तो कुछ थॉट्स आते ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट कि मैं डर रही हूँ कुछ है, मेरे को वो था ही नहीं। मतलब वो जो सी आई एम लिविंग, उल्टा मैं तो अपना मैनिफेस्ट कर ही रही थी। मैंने कहा था कि मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, बट घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ, जैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर्टी में, आपको लगता है कि हाँ मेरे तो निकल जाएगी, ये तो मैंने, आप सोच समझ के करते हो। आप थोड़ा ना सोचते हो कि मेरी आगे जाके प्रॉपर्टी फंस जाएगी और मेरे को रेरा में जाना पड़ेगा, नहीं सोचते हो। तो अच्छा ही सोचा, हर चीज अपनी पूरी तहकीकात किया, सब कुछ किया, ड्यू डिलिजेंस किया जिसको कहते हैं। बट वो चीज जब गई तो वो आपको, यूनिवर्स जो है वो आपकी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। वो कहता है कि तुम अपने आप से भाग के नहीं जा सकते हो, कोई ना कोई बैठा है जो आपको आईना दिखाएगा कि आपको ये सॉल्व करना है। आपने अभी तक ये सॉल्व नहीं किया है। व्हेन यू रियलाइज, जब आपको ये पता चला या एहसास हुआ, तब आपको ये समझ आया कि शायद वो कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ लूजिंग मनी, हाँ, उस वजह से ये सब चीजें आपके अराउंड इर्द गिर्द रोटेट। करेक्ट जी। तो अभी आई वाज जस्ट टेलिंग यू, मेरा ना रिसेंटली 1-2 महीने पहले मेरे पास कोई तो आए थे डिस्कवरी कॉल के लिए वगैरह। तो उनका क्या था कि एक जगह पे ही हैड अ डिस्ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी, कि मेरे ऊपर मेरे को तुम सब सुनाई जा रहे हो, और काफ़ी सीनियर भी थे अपनी कंपनी में। तो उनके जो
एक सीनियर कलीग थे, उन्होंने उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला, कुछ एक पहले बॉस ने डाला तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी। फिर वो कहीं और गए तो एक सीनियर एम्प्लॉई थे तो उनके कलीग थे तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया, तो उन्होंने 2 साल बाद वो कंपनी छोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ना अभी किसी के नीचे काम नहीं करना है, मुझे अपनी कंपनी चालू करनी है। तो वो अथॉरिटी जो है कि वो, और कहीं ना कहीं उनके अंदर पेशेंस भी नहीं था। तो पेशेंस जो था वो नहीं था, तो ही वॉज लाइक ऑलवेज के नहीं मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, अच्छा इसको भी देख लूँगा, होता ही है। तो उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। अपनी कंपनी शुरू होने के बाद कुछ 1-1.5 साल के अंदर अंदर उनको कोई फंडिंग मिल गई। ओके, तो एक फंडिंग आ गई तो आपको पता है कि लगता है कि हाँ हम तो भाई सुधर गए, हमारे पास तो फंडिंग आ गई, पैसा आ गया। लेकिन जो इंसान इन्वेस्टर है, जो आपकी कंपनी में आप फंड कर रहा है, जो डाल रहा है अपना पैसा, तो कहीं ना कहीं तो वो रिटर्न चाहेगा। वो आपके सर पे बैठेंगे, नाचेंगे, उनको हर टाइम का अपडेट चाहिए। अब ये इंसान जो हमेशा भाग रहा था इसने कभी भी अपनी ये जो फियर ऑफ अथॉरिटी है या डिस्ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी है, और पेशेंस तो था ही नहीं, इसको कभी भी इसने सॉल्व ही नहीं किया। इसने कहा नहीं मैं देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा। और अब ऐसी सिचुएशन आई है कि इन्वेस्टर जो है वो उनके सर पे नाच रहे हैं, उनको पूरा मतलब नचा रहे हैं। एंड यहाँ पे वो कहाँ भाग के जाएगा? करेक्ट, उसकी खुद की कंपनी है, ठीक है, उनको वो कंपनी अगर रिजल्ट नहीं देगी, अभी वो कहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे इतना पैसा है यहाँ पे देना है, ये कंपनी नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं लर्न क्या करना था? पेशेंस, ठीक है, सहनशीलता। कहते हैं मुझे अब जाके सहनशीलता का मतलब समझ में आया। सो अभी उनका विजन है, उन्होंने पूरा विजन किया है, बोला उन्होंने तो पूरा 10 साल का कंपनी का प्रोजेक्शन बनाया हुआ है, इससे ज़्यादा विजन हो सकता है कोई? बट उनको, उनकी जो अंतरात्मा है वो क्या कह रही है? ये बाकी है, तुम कब तक भाग के जाओगे? तो जब तक उसको फेस नहीं करोगे, उसको सॉल्व नहीं करोगे, तो हम क्या करते हैं इवॉल्वमेंट में? करते क्या है? हम वही चीज़ों को ढूंढते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका बाउंड्री जो है वो दूरी रहेगी, लेकिन आपके अंदर और स्किल्स आ जाएंगे, टैलेंट आ जाएगा कि आप उसको पहुंच सको। सो वेरी ब्यूटीफुली सेड। और कहीं ना कहीं आपने भी कुछ मेरे फियर्स को इसी तरह से सॉल्व करवाया है। एक थरो प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो अब ये प्रैक्टिस को लोग किस तरह के से, पहली बात तो इसे करे कैसे, और अगर ये आर्ट समझ में आ भी गई तो उसके बाद में ये प्रैक्टिस का होना कंसिस्टेंटली वो कैसे हो? क्योंकि देखिए कैसा होता है, जब भी नॉर्मल व्यक्ति कभी भी कोई एक मोटिवेशन स्पीकर को सुनता है तो वो 1 दिन 2 दिन फुल चार्ज हो जाता है। अब तो मैं दुनिया बस यहाँ की वहाँ, ठीक है, 3-4 दिन पे फिर वापस से फुस, और 5वें दिन पे वही रैट रेस में लग जाता है। हाँ। तो ये जो एक होता है कि चीज़ों को समझना, और एक होता है वो चीज़ों के समझने के बाद उस पर एक्ट करना। करेक्ट। तो देयर इज अ डिफरेंस। डेफिनेटली सबको पता है कि किस तरह से चीज़ों को समझना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, पर उसके ऊपर एक तरीके से एक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो सब चीज़ों को हम कैसे ओवरकम करें? कहीं ना कहीं क्या है कि पहले तो अपना विजन बनाना ज़रूरी है कि आपको जाना कहाँ है। जाना कहाँ है तब आपको समझ में आता है कि अच्छा वो भी काफ़ी लोग हैं जो विजन बनाते भी नहीं है, तो बनाना तो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने साल में आपको कहाँ अचीव करना है, क्या करना है, आपने किस चीज़ के लिए, वाई, आप क्यों कर रहे हैं वो करने के बाद फिर आपको देखना है कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे अभी कोई है कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं किसी के बारे में बता रही थी कि उनका विजन बहुत बड़ा है, लेकिन जब भी वो उनको कोई मीटिंग में जाना होता है तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। और तबीयत ख़राब होने से, और मेरे साथ भी उन्होंने लिटरली, मतलब मैं उनकी कंपनी से एसोसिएटेड थी एंड आई वाज डूइंग समथिंग, उनका विजन बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा हम ये करेंगे, साथ में हम वो करेंगे, लिटरली प्लान बना, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती, नहीं अब ये हो गया, अच्छा अब ये हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सैबोटाजिंग हिमसेल्फ, क्योंकि उनके अंदर वो अब तक वहाँ तक पहुँचे नहीं है, उनको भी एस्केपिज्म है
कि वो भाग रहे हैं, उनको लगता है मैं ये नहीं करूँ, अच्छा ये कर लूँ, अच्छा ये नहीं करूँ, ये कर लूँ, तो अंदर चंचलता है एंड कहीं ना कहीं अंदर कोई ट्रॉमा भी है, तो वो अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए। देखो छोटी मोटी चीज़ें आप इंसान खुद कर सकता है जी। आप बोल दो कि जैसे अब मेरा था फियर ऑफ लूजिंग मनी, तो ये जो फियर एक बार मेरे को समझा तो मैंने अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाए। अब मैं किसी और की एफर्मेशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर जाते हो, आप देखते हो एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, अब वो इंसान ने एफर्मेशन अपने लिए बनाए हैं, उसकी जो दवाई है क्या आपकी बीमारी ठीक करेगी? आपको अपने लिए एफर्मेशन बनाना है, आप कहना है कि इसको मैंने अपने लिए बनाया। आई सेड मेरे पास तो बहुत है मैंने ये भी लिखा कि माई मनी इज अबंडेंट, बाउंटिफुल, मेरा पैसा हर साल ग्रो कर रहा है, 100% की तरह ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने अपने लिए एक और लाइन बनाई, मैंने कहा कि माई इनकम्स के अलग अलग इनकम्स होंगी, माई इनकम्स आर कंफर्टेबली मीटिंग माई प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो मैंने अपने लिए एक पूरा अफर्मेशन अबाउट वेल्थ बनाया जी, और वो मुझे हेल्प किया। मैंने किसी और का एफर्मेशन नहीं बनाया। आप दूसरे का लेके आप बोलते हो मैं बना ये देता हूं। एफर्मेशंस को दोहराना होता है हर दिन, हर बार, जितना दोहरा सकूं। सो आपके मन में एक ऑडियो कैसेट है, वो चल रही है, हाँ फियर है, फियर है, फियर है। अब जितनी बार वो चलेगी आपको उसके ऊपर री रिकॉर्डिंग करनी है। देखो आई एम फ्रॉम अ जनरेशन जो 80, 80s, 90s में बड़ी है, हमने ऑडियो कैसेट देखी है। ऑडियो कैसेट के ऊपर री रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ऑडियो कैसेट को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। आपका जो मन है वो ऑडियो कैसेट है, वो यूएसबी वगैरह नहीं है। तो आपको उसको कितना, आप जितनी बार आएगा आपको री रिकॉर्ड करना है, इतना कर सकते हैं। सो अभी अपनी एफर्मेशंस को खुद बनाना है जी। तो उससे क्या होगा कि यू आर अपने हाथ में कंट्रोल लेना है, और आपका इवॉल्वमेंट, आपका जो प्रॉब्लम है आप ही इवॉल्व कर सकते हो। आपको बाहर से कुछ आएगा नहीं कि बस ये आप इवॉल्व कर लो। सो आई थिंक डज दैट मेक सेंस? दैट एब्सोल्युटली डज मेक सेंस। एंड मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, हाँ. अगर कुछ ये एक एग्जांपल्स के तौर पे आप बता सको, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो अपने लिए इसी तरह से कुछ उसमें अरेंजमेंट्स करके खुद के लिए अफर्मेशंस बना सके। हो सकता है कि किसी को पता भी ना हो, हाँ, तो एक कुछ एग्जांपल्स अगर आप शेयर कर सको तो। सो एक तो है कि लोगों का जो टारगेट रहता है वो बहुत कम रहता है, वो सोचते ही कम है, तो उनको बड़ा बनाना पड़ेगा कि नहीं मेरे लिए विजन है। तो आप सोचो कि आपने कितना कमाना है, आप एक बड़ा कुछ सोचिए। फिर आप सोचिए कि मैं ये पैसे का करूँगा क्या, बिकॉज क्या होता है आप अपने लिए ही सोचते हो कि मैं बस इसके लिए करूँगा, मुझे बस गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे 4 BHK चाहिए, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, यहीं पे सीमित रहते हैं। बट पैसा जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है। तो आपको वो पैसा क्यों मिलेगा? ओके, तो आपको देखना है कि नहीं मुझे ये चीज़ चालू करनी है और मुझे इसको हेल्प करना है, या हर महीने जो आता है पैसा उसका 10% वो हम दान करेंगे तो पैसा फलता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ वो आपके लिए नहीं आ रहा है, आपके आगे पीछे लोगों के लिए आ रहा है। सो मनी के जो फियर्स है वो ये है। अब ये जो पेशेंस का मैंने कहा वो एस्केपिज्म है, तो उनको मैंने इतना ही कहा कि अभी पेशेंस आ रहा है, बोलते 1 साल से तो आ रहा है। तो मैंने अभी अगर पेशेंस लर्न करना है तो आपको कोई चीज़ से भागना नहीं है, ये हो गया भाग रहे हो, ये हो गया भाग रहे हो, नहीं। अगर जॉब में कोई चीज़ सही नहीं चल रही है, भागना नहीं है, हर 2 साल में जॉब चेंज नहीं करनी है। पहले उसी जॉब में आप और क्या क्या कर सकते हो, आप अपने आप को क्या बना सकते हो एज अ बिजनेस ओनर। देखा है तो काफ़ी लोग 2 साल में एक प्रोडक्ट नहीं चला, चेंज कर दो, ये डाल दो, ये हो गया, इसको ये कर दिया। लेकिन आप एक और प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, इसका आपका लॉजिक क्या है, आपको दुनिया के लिए क्या करना है, और एक अपने आप को पहले समझ के, और आपको बोलो अपना एफर्मेशन ये होगा कि दिस प्रोडक्ट ये क्या वैल्यू देगा लोगों को जी, सबको, ये दिस विल गिव दैट वैल्यू, ये सबको हेल्प करेगा, इसमें लोगों का ये प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। तो आपकी जो विजन है वो ये सब निर्भर करता है। इट्स नॉट जस्ट कि मैंने बोल दिया मैं अमीर हूं तो मैं अमीर हो जाऊंगी।
इट हैज़ टू बी विद इन कोलैबोरेशन ऑफ ऑल अराउंड यू, यस कि भाई मैं इनके लिए क्या, ये होने से मैं दूसरों को क्या फायदा कर पाऊंगा, हाँ। या ये प्रोडक्ट से मेरे कौन से कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ Correct. तो ये जो चीज़ है अभी ट्रस्ट भी बहुत आता है, हम लोग कभी और विल टॉक अबाउट ट्रस्ट एंड ऑल दैट, क्योंकि बिजनेस में अगर लोग आपको ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो आपका विजन कहाँ जाएगा। तो आपने ऐसा अपने आप को क्या बनाया है कि लोग आपको ट्रस्ट करें। जी। तो ट्रस्ट इज ऑल्सो, बट वी विल टॉक समटाइम, मे बी आगे अलग से पॉडकास्ट होगा क्योंकि वो जरूर। बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बट आज के लिए मेरी इतना ही है कि आप पहले अपना विजन बनाइए, फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ के कौन से पैटर्न्स हैं जो घड़ी घड़ी आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, आपको क्या सिखाने के लिए आ रहे हैं। आपकी अंतरात्मा जो आपकी अथॉरिटी है वो आपके साथ क्या, मतलब आपको क्या सिखा रही है, और आपको लिटरली बिठा दिया है कि अब ये सीखो, तो उसको सीखिए और अपने एफर्मेशंस खुद बनाइए। आई होप दिस यू लाइक दिस पॉडकास्ट and thank you so much Gaurav for coming and it was a pleasure. So always आपके साथ तो ऐसा है कि आना है तो वो आना है, so उसके अलावा there is no second thoughts. Lot of changes Vrin has brought in my life also. A lot of places where I used to think narrow, छोटा सोचता था, उसको आपने broaden up भी किया है। कुछ पैरामीटर्स जो है हम आगे कभी डिस्कस भी करेंगे, बट मेरा रिक्वेस्ट सभी से ये रहेगा कि एक बार आप इनका एक डिस्कवरी कॉल होता है वो आप डेफिनेटली कीजिए, बिकॉज उससे आंखें ऐसी खुलेंगी एंड लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे आप वर्क कर सकेंगे। सो इवॉल्वमेंट के कोई एक सेशन में आप आ जाइए, या तो आप इनके कोई भी एक कॉन्टैक्ट जो आप यहाँ शेयर करेंगे प्लीज़ उस पर इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। शी रियली वर्क्स राइट फ्रॉम द सोल एंड रीचेस टू योर सोल। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो हम इवॉल्वमेंट कम्युनिटी का भी लिंक वगैरह सब शेयर करेंगे। इट्स ऑल्सो ऑन द बुक, ऑन बुक माई शो, जो बॉम्बे में है, हमारा वंस अ मंथ होता है। तो आप जो मुंबई में है वो आप प्लीज़ आ सकते हैं इवॉल्वमेंट क्लब के लिए, और या प्लीज़ हमारे वीडियोस को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और हाँ, आपको जो टॉपिक के बारे में और उत्सुकता है, आपकी लाइफ में कहाँ पे आप अटक रहे हो, आप हमको कमेंट्स में शेयर करिए। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम वो टॉपिक्स के ऊपर भी कवर करें और आपको आपके आंसर्स मिले। सी इवॉल्वमेंट जो है हमारा पॉडकास्ट है, इसके लिए है कि हम सबके पास पहुँचें और आपकी लाइफ में आप भी इवॉल्व हो और आपकी सोल इवॉल्व हो और आपकी ज़िंदगी आपकी मुट्ठी में हो। Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you.